प्रिय छात्रों नमस्कार। तो आइए आज की पाठशाला में हम कक्षा 8 विषय संस्कृत के अंतर्गत तृतीय पाठा विजयादशमी पाठ का अध्ययन करेंगे। विजयादशमी, विजयादशमी का यानी विजयादशमी उत्सव। विजयादशमी जो उत्सव है वो क्या है? एक हिंदुओं का एक धार्मिक पर्व है। हमारे देश भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें विजयादशमी का जो त्योहार है वो प्रमुख त्योहारों में आता है। विजयादशमी में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना गया है। इसके अंतर्गत अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा इस प्रकार से मैं आपको बताती हूँ कि जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब श्री राम रावण को मारने में बार बार असफल हो रहे थे। तो उनका जो रावण का जो भाई था विभीषण, वो श्री राम का साथ दे रहा था। तो श्री राम उनके पास गए कि किस प्रकार से उसको मारा जाए, कोई उसके बारे में हमें बताइए कि रावण को हम मारने में बार बार असफल हो रहे हैं, कोई ऐसी युक्ति बताइए इससे रावण को, उसका कोई ऐसा भेद बताइए इससे हम रावण को का वध कर सके। तो उस समय विभीषण ने उसको समझाया कि आप, रावण ऐसे मरने वाला नहीं है कि आप जाकर के चंडी देवी को प्रसन्न कीजिए। तो उन्होंने उनको समझा कि आप 9 दिन तक चंडी देवी का पूजन कीजिए, और पूजन करने के बाद वो देवी आपको प्रसन्न होंगी और आपको वरदान देंगी और आप तब उसका वध कर पाएंगे। तब इसी प्रकार से उनके कहे अनुसार श्री राम ने चंडी देवी के पूजन के लिए एक यज्ञ का आयोजन करवाया और लगातार 9 दिन तक उसका पूजन किया। और 9वें दिन, और उसमें उस यज्ञ में उन्हें चढ़ाने के लिए कहा 108 नील कमल चढ़ाने के लिए के बाद ही वो यज्ञ जो पूर्ण होता। तो उन्होंने 108 नील कमलों की व्यवस्था कराई। वहां पर उस यज्ञ में प्रयोग करने मतलब चढ़ाने के लिए 108 नील कमल मंगवाए गए। उसमें जब रावण को पता चला कि मेरा वध करने के लिए श्री राम एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उसने अपने माया जाल से वहां पर वो चढ़ाने के लिए नील कमल आए थे, उसमें से एक नील कमल को चुरवा लेता है, मतलब वहां सबके गायब करवा देता है, यानी उनके यज्ञ को वो असफल करना चाहता है। तब जैसे इस नील कमल को चढ़ाने का समय आता है, तब वो देखते हैं कि एक इसमें नील कमल गायब है। तब राम जो है बहुत चिंतित होते हैं और उसके बारे में मतलब सोचने लगते हैं कि आप इस यज्ञ को कैसे पूरा किया जाएगा। तो वो सोचते हैं कि कुछ लोग उन्हें नील कमल नयन कहते हैं, तो वो अपना कमल नयन यानी कमल के समान नेत्रों वाले, तो इस प्रकार से वो अपना नयन एक नेत्र निकाल करके, तीर से एक नेत्र निकाल के यज्ञ में चढ़ाने के लिए जैसे ही तीर उठाते हैं, तभी वहां पर देवी दुर्गा प्रकट होती है और उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दे देती है। इस प्रकार से उनका यज्ञ जो होता है वो पूर्ण होता है और उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद मिलता है। और उसके बाद वो 10वें दिन यानी 9 दिन लगातार पूजा करने के बाद 10वें दिन रावण का वध कर देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बुराई पर क्या किया? बुराई पर अच्छाई की पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार से ये विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। और एक कथा और भी प्रचलित है, महिषासुर मर्दिनी से कहते हैं, चामुंडा रूपनी महिषासुर मर्दिनी। एक राक्षस था, महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वह पुरुष और महिषी दोनों के संयोग से पैदा हुआ था, यानी उसका जो मुख था वो महिष कहते हैं भैंस के जैसा था, और जो शरीर था वो पुरुष का था। तो इस प्रकार से उसका नाम महिषासुर था। तो महिषासुर जो था वो एक राक्षस था। तो वो उसने तप किया, घोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है, यह आपको वरदान नहीं मिल सकता। तो बोले अच्छा कोई दूसरा वरदान दिए कि इस पृथ्वी पर मुझे कोई देवता दानव कोई मार ना सके, मैं किसी स्त्री के हाथ से मरना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी ने उसको वो वरदान दे दिया। और उसने फिर उसके वरदान मिलने के पश्चात उसने तीनों लोकों पर अपना राज्य
करना प्रारंभ कर दिया और वहां की मतलब जो प्रजा थी उससे बहुत, उसके अत्याचारों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तो इस प्रकार सारे जो देवता थे वो भी बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने सभी देवताओं ने मिलकर के एक शक्ति रूपी देवी का आवाहन किया और शक्ति रूपी देवी का आवाहन करके उसको अपनी सारी शक्तियां प्रदान करें। यानी 18 जो हाथों वाली आप देवी दुर्गा का चित्र देखते हैं तो वो वही इस प्रकार से उन्होंने 18 प्रकार की शक्तियां उनको देवी दुर्गा को प्रदान की और उस दुर्गा देवी से लगातार उन दुर्गा देवी चामुंडा ने 9 दिन तक उस महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध करके उस असत्य रूपी यानी बुराई रूपी की राक्षस पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से ये त्योहार भी, विजयदशमी का जो त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो अब आइए हम अपने पाठ के बारे में पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। सभी बच्चे इसको समझने से पहले अपनी पुस्तक खोल करके बैठें। देखिए जो चित्र है विजयदशमी, इसमें श्री राम और सीता है, साथ में लक्ष्मण। तो क्या दिखाया गया है कि श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। आइए अब हम अपने पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। उत्सव प्रधानो अयम अस्माकम भारत देश। हमारा, अस्माकम कहते हैं हमारा जो भारत देश है वो उत्सव प्रधान देश है। उत्सव प्रियास्य भारतीय, जो उस देश के भारतीय हैं, जो भारतीय हैं वो उत्सव प्रिय है। अस्मिन देशे बहवा उत्सवा भवन्ति। अस्मिन कहते हैं इस देश में, बहवा बहुत से उत्सव होते हैं, इस देश में बहुत से उत्सव होते हैं। तेषु उत्सवेषु विजयदशमी समस्त भारतीय नाम एक प्रमुख उत्सव भवन्ति अस्ति। तेषु कहते हैं उनमें, उन उत्सवों में विजयदशमी समस्त भारतीयों का एक प्रमुख उत्सव है। अस्ति में है। विजयादशमी उत्सवस्य आयोजनम आश्विन मासे शुक्ल पक्षे दशम्याम तिथौ भवति। विजयादशमी उत्सव का आयोजन, विजयादशमी उत्सव का आयोजन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को होता है। भवति में होता है। पौराणिक कथानुसारेण त्रेता युगे अस्यामेव तिथौ प्रभु रामचंद्र राक्षाधिपम रावणम हतवाना। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में असमय इसी तिथि को यानी 10वीं तिथि को प्रभु रामचंद्र ने राक्षस अधिपति रावण को हतवान कहते हैं मारा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इस तिथि को प्रभु रामचंद्र ने राक्षस राज रावण को मारा। अनेन प्रकारेण असत्यस्योपरि सत्यस्य विजय आभवत्। अनेक प्रकार से असत्य के ऊपर सत्य की विजय आभवत हुई। अनेक प्रकार से असत्य के ऊपर यानी असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई। इतोपि पूर्वम, इससे पूर्व भगवती जगत जननी चामुंडा रूपिणी दुर्गापि राक्षस राजम महिषासुरम हत्वा स्वकीय मेततः वचनम प्रमाणी कृतवती यत्। इससे भी पूर्व भगवती जगत जननी चामुंडा रूपिणी दुर्गा ने भी राक्षस राज महिषासुर को हत्वा कहते हैं मारकर, राक्षस राज महिषासुर को मारकर अपने मत को वचनम, अपने जो वचन थे, उनके जो वचन थे प्रमाणीकृत, अपने वचनों को प्रमाणीकृत किया। यद उन्होंने इस प्रकार से कहा, यत इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्यहम करिष्यामि अरिशक्ष्य। कि उन्होंने कहा कि यदमिस कि जब दानवोत्थान दानवों का उत्थान होगा इस पृथ्वी पर, जब दानवों का यानी जो आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी, तदा अवतीर्य अहम, तदा में होता है तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के करिष्यामा अरिशक्ष्यम,
सभी, अरे कहते हैं शत्रुओं का संहार करूंगी। उन्होंने कहा था, एक बार फिर से बताती हूँ कि जब जब इस पृथ्वी पर दानवों का उत्थान होगा, दानवी जो दानव प्रवृत्ति जो बढ़ेगी, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होकर उन दानवों का, उन शत्रुओं का नाश करूंगी। आइए अब दूसरे पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। एव सति बहुविध कारणेन जना सुख अनुभव कदाचना संपूर्ण शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथितः प्रारब्ध उत्सवस्य आचरणं कुर्वन्ति। बहुविध अनेक कारणों से जना मीन्स कहते हैं लोग, सुख का अनुभव करते हुए संपूर्ण शुक्ल पक्ष में, संपूर्ण यानी पूरे शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर, प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ लेकर या प्रारंभ करके उत्सव से आचरणम कुर्वन्ति, इस उत्सव का को पूरे शुक्ल पक्ष भर में करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। वर्षानुवर्षम अस्मिन् पक्षे एव पूर्वोत्तर भारते जना प्रतिपदा तिथितः नवमी पर्यंतम नव दुर्गायाः पूजनम कुर्वन्ति। यानी वर्ष यानी वर्ष में दो बार अस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में ही पूर्वोत्तर भारत में जना लोग प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी पर्यंतम कहते हैं, लेकर पर्यंतम तक, यानी कि नवमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक नव दुर्गाया पूजनम कुर्वन्ति, नव दुर्गा का पूजन कुर्वन्ति करते हैं। दशम्याम तिथौचा, और दसवीं तिथि को मूर्ति विसर्जनम कुर्वन्ति, मूर्ति का विसर्जन करते हैं। अन्यत्र प्रदेशेषु राम कथा आश्रित है राम लीलाया मंचनम भवति। अन्यत्र कहते हैं अन्य प्रदेशों में राम कथा का अनुसरण करके, अनुसरण करके, राम कथा का अनुसरण करके राम लीलाया मंचनम भवति, राम लीला का मंचन होता है। लीला प्रेक्षय जना अनेकविध सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमाणाम च आयोजनम कृत्वा सो उल्लासम प्रकटयन्ति। लीला प्रेक्षय कहते हैं देखा, लीला को देखकर लोग अनेकों सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन करके, कृत्वा कहते हैं करके, सोल्लासम अपने उल्लास, अपने हर्ष को प्रकटयन्ति प्रकट करते हैं, यानी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। अस्मिन्नेव दिने शस्त्र पूजनम समी पूजनम अपि भवति, अपि कहते हैं भी, अस्मिन्नेव इस ही दिन शस्त्र पूजनम यानी शस्त्रों का, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, शस्त्रों का पूजन और समी पूजन, शस्त्रों का पूजन और समी पूजन भी होता है। हिमाचल राज्य कुल्लू स्थाने, हिमाचल राज्य कहते हैं राज्य में, हिमाचल राज्य के कुल्लू नामक स्थान पर, कुल्लू एक ठंडा प्रदेश है, ठंडा स्थान मतलब वो शहर है, हिमाचल राज्य का ठंडा प्रदेश है कुल्लू, तो वहां पर हिमाचल राज्य कुल्लू स्थाने कर्नाटक राज्य मैसूर स्थाने च दशहरा उत्सव भव्य रूपेण आयोजित भवति। हिमाचल प्रदेश के या हिमाचल राज्य के कुल्लू स्थान में, कर्नाटक राज्य के मैसूर स्थान में, यानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थान में और कर्नाटक राज्य के मैसूर स्थान में दशहरा उत्सव का, जो दशहरा उत्सव है वो भव्य रूप में आयोजित होता है, यानी विशाल रूप में आयोजित होता है। पर्यटक कहते हैं घूमने वाले, देखने वाले लोग होते हैं। पर्यटक वैदेशिक अपि तद दर्शनाय भारतीय पर्यटन्ति, यानी उसको देखने की, जो विशाल भव्य आयोजन होता है, जो उत्सव होता है वहां पर, तो उसको देखने के लिए पर्यटक होते हैं, उनमें विदेशी जो पर्यटक होते हैं उसको देखने के लिए, दर्शनाय कहते हैं देखने के लिए, उस भव्य रूप को देखने के लिए भारतीय पर्यटन भारत में आते हैं। वाराणस्याम रामनगरी रामलीला अधापि शास्त्र अनुसृत है प्रचलित। वाराणसी हम कहते हैं वाराणसी के रामनगर में,
वाराणसी के रामनगर में रामलीला अद्यापि आज भी शास्त्र शुद्ध यानी शास्त्रों के अनुसार प्रचलित होती है। शास्त्रों के अनुसार ही प्रचलित, यानी वहां पर जो रामलीला होती है वो शास्त्रों के अनुसार ही होती है। रामलीला या रामचरितम स्मृता जना धन्यहा भवंती, यानी रामलीला में राम के चरित्र को, श्री राम के चरित्र को स्मृता कहते हैं याद करके, रामलीला में राम के चरित्र को याद करके जना लोग धन्य भवंती, तो धन्य होते हैं। राम के चरित्र को याद करके धन्य होते हैं। यथा प्रभु श्री राम असुराणाम संहारम कृतवान, यथा कहते हैं जैसे प्रभु श्री रामचंद्र ने असुरों का संहार करके कृतवान करके तथैव अस्माभि अपि सर्वे भारतीय मिलित्वा अस्मिन् राष्ट्रे समुत्पन्ना विविध समस्यानां समाधानं करणीयम्। जिस प्रकार श्री राम ने असुरों का नाश किया, उसी प्रकार अध्य कहते हैं आज, उसी प्रकार आज अस्माभि हम सभी भारतीय, आज जिस प्रकार से श्री राम ने रावण का वध किया था, उसी प्रकार आज हम सभी भारतीय मिलकर अस्मिन् राष्ट्रे, इस राष्ट्र में, अपने राष्ट्र में समुत्पन्ना विविध समस्या नाम समाधानम करणीयम, राष्ट्र में समुत्पन्न उत्पन्न हुई अनेक, विविध कहते हैं अनेक समस्याओं का समाधानम करणीयम, अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। जिस प्रकार से श्री राम ने असुरों का नाश किया था, उसी प्रकार आज हम सब भारतीय मिलकर अपने इस राष्ट्र की में उत्पन्न हुई सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चों हमने पूरा पाठ का हिंदी अनुवाद समझा है, और इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी पुस्तक अवश्य खोल लें, और इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।